नमस्कार, आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर स्वतंत्र न्यूज। मुजफ्फरपुर महागठबंधन ए टू जेड पार्टी वैशाली क्षेत्र से राजद पार्टी वैशाली के लोकसभा उम्मीदवार विजय कुमार शुक्ला ने कहा, परमर्शी समाज महागठबंधन में भरोसा करती है, हमें भी साथ देना चाहिए। एक निजी होटल में महागठबंधन के नेताओं ने प्रेस वार्ता में कहा कि मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अजय निषाद हैं। वहीं अजय निषाद ने कहा, भाजपा ने निषाद समाज की पीठ में छुरा घोंपा है। निषाद समाज को आरक्षण देने के नाम पर ठगने का काम किया है। अब देखते रहे मुजफ्फरपुर स्वतंत्र न्यूज। धन्यवाद। पूर्व मंत्री सालमसूरी साहब, माननीय विधायक पार्टी, माननीय विधायक मीना मुन्ना यादव जी, माननीय विधायक अमर पासवान जी, हमारे जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गणेश ठाकुर जी, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष जी और हमारे वैशाली के प्रभारी माननीय विधायक रामरंजन राय जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग ये करना चाहते हैं, हम लोग संवाद देना चाहते हैं अपने दोनों कंस्टिट्यूंसी में, वैशाली में, मुजफ्फरपुर में। क्या संयोग है कि हम महागठबंधन के लोग, आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है, वीआईपी के हमारे मुकेश सहनी जी भी नेता हैं, सीपीआई, सीपीएमएल, माले, सब कोई हैं। और आज मुजफ्फरपुर में हम संयोग की बात कर रहे थे तो एक तरफ मुजफ्फरपुर में अजय हैं और वैशाली में विजय हैं। तो ये संयोग है और हम लोग मित्र भी हैं। और मुजफ्फरपुर में अजय जी का, हमारे एमपी साहब का, हमारे चाचा स्वर्गीय जयनारायण निषाद जी का अहम भूमिका रही है सोशल साइट में। हर घर के चूल्हा चौकी में कम से कम चाचा का योगदान, हमारे अजय जी का योगदान। आज इजी गोइंग हो गया है, बहुत सा गैस खुल गया है, लेकिन हर घर में योगदान रहा है। तो मैं आप लोगों के बीच आज अपने तमाम महागठबंधन के अधिकारी, पदाधिकारीगण, जिला अध्यक्षगण, महासचिव, जो भी हमारे नेतागण हैं, तमाम लोगों के साथ ये संवाद करना चाहते हैं। मुजफ्फरपुर में, वैशाली में हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग अब धर्म छोड़िए। पिछले 10 वर्षों को देखते हुए अब धर्म छोड़िए। अब मछली की बात नहीं चलेगी, मंगलसूत्र की बात नहीं चलेगी, अब बात मुद्दों की चलेगी। हमारे जो नौजवान हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, विकास है, गरीब गुरबा की बात चलेगी, इंदिरा आवास की बात चलेगी, मनरेगा मैन हमारे रघुवंश बाबू नहीं रहे, मनरेगा दे के गए, 100 दिन की मजदूरी की बात चलेगी। तो मैं अपने आम आवाम से कहना चाहता हूं, जिनका कोई योगदान इस कमिश्नरी में नहीं है, वो लोग आज नेता बन बैठे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हम लोगों का छोटा भरोसा किया है। सभी लोगों का 40 सीट पर प्रदेश में समायोजन करने का काम किया है। आज अगर मुन्ना शुक्ला यहाँ है तो बगल में श्रीचंद्र राम है, हमारे मुजफ्फरपुर में हमारे मित्र अजय निषाद हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये समीकरण हमारा सारा जो है आरी डेढ़ तोड़ चुका है, सारे लोग बलबंद हो रहे हैं। खास करके मैं तो अपने समाज से जरूर कहूँगा, एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं जान रहा हूँ कि आप लोग स्टैटिक हैं, स्टैटिक होने की जरूरत नहीं है, अब चुप रहने की भी जरूरत नहीं है। अब आपसे आग्रह है कि अब बोलने की जरूरत है, निकलने की जरूरत है।
बाल बच्चा हमारा भविष्य है। हमको अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए महागठबंधन की सरकार को बनाए, एक मौका दे, यही आपका। वैशाली में, मुजफ्फरपुर में आपको भूमिहारों का समर्थन मिल रहा है, वैशाली में मिल रहा है, मुजफ्फरपुर में क्या मिल पाएगा वही समर्थन? मैं तो कहा कि हमारा समाज पूरे बिहार में आज महागठबंधन के साथ है और अपना एक एक वोट बहुत सोच समझ के हमारा समाज वोट देता है, तय करता है। और वोट भात बेटी, खास करके मेरा समाज तय करके देता है किसको देना है। और अबरी बार सारे लोग महागठबंधन को वोट देने का काम कर रहा है। महागठबंधन में जितनी पार्टियां हैं, जहां जो सिंबल है, अगर हमारे यहाँ ललटेन है तो आज मुजफ्फरपुर में कांग्रेस का हाथ छाप भी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जहां भी है वहां लोग वोट दे और आगे बढ़ के बोल के कह के वोट दे। अब चुप चुराने की बात नहीं है, समय बदल गया है। 10 वर्ष का मौका आपने देखा है, हाशिए पर चले गए। मैं कहा कि मैं तो आईना दिखाने की बात कर रहा हूँ। आईना देखिए, हम ही से अपेक्षा, हम ही को उपेक्षित, ऐसा नहीं हो सकता। 10 वर्ष हम लोग देख लिए, इसलिए अब मौका देने को तैयार नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है, महागठबंधन हम पर भरोसा किया है, हमें भी भरोसा करना देना चाहिए। हम ही लोगों ने एनडीए को लाया था, हम ही लोगों को हाशिए पर भेज देने का काम किया लोगों ने, तो हमको इसका भी जवाब देना। मोदी जी आने वाले हैं, पता नहीं में गारंटी का बात होगा, मोदी जी की गारंटी। अब तो हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी की गारंटी झूठा है, हमारे तेजस्वी जी की गारंटी सच्चा है, जो 17 महीने में 5.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम हम भी कह सकते हैं। देखिए, एयरपोर्ट पिछली बार वादा था, वो पूरा नहीं हुआ। सांसद जी बैठे हुए बगल में, वो मंच पर थे, क्या कहना चाहेंगे? वो एयरपोर्ट नहीं बन पाया। आप हमसे पूछ रहे हैं? जी, दोनों, आप दोनों से मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि इस निकट को दोनों से सीमा रहती है। हमसे पूछेंगे तो हम तो बोलेंगे तो बहुत कस के बोलेंगे। हम तो राम राम वाले आदमी हैं भाई, दिल्ली जिस पर कोई कमेंट। देखिए, यहाँ एयरपोर्ट पे आए थे हमारे प्रधानमंत्री, हमारे चौकीदार, कह के गए कि इसी एयरपोर्ट पर से टेक ऑफ करने का काम करेंगे, एम्स को बनाने का काम करेंगे, मेडिकल कॉलेज को। हमारे वैशाली में, चीनी मिल में, मोतीपुर में कह के गए थे यहीं का चाय पी के जाएंगे। जिले में निषाद समाज और ब्रह्मर्षि समाज दोनों का एक जबरदस्त समीकरण बना। ये बात सही है कि पिछले 10 साल में, 10 साल पहले लगातार 10 साल या जब भी आप कहिए तो आरजेडी के सरकार को वोकल होकर अगर सत्ता से बेदखल किया तो ब्रह्मर्षि समाज, और नीतीश जी को स्थापित करने में भी इस समाज का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अब इन लोगों को आकलन करने की जरूरत है कि इतना वोकल होकर मदद करने के बाद आपका समाज कहाँ है। राजनीतिक भागीदारी में लगातार कमी की जा रही है, राजनीतिक उपेक्षा भी की जा रही है। तो अब समय आ गया कि ब्रह्मर्षि समाज आत्ममंथन करे, अपना जो राजनीतिक भविष्य है उसका चिंतन करे। और माननीय तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, सभी वर्ग की चिंता करेगी। तो अभी आप देखे हैं कि 40 जो सीट बटा है लोकसभा का, तो सभी समाज के सभी वर्गीकरण को ध्यान में रखे ये टिकट बांटा गया। ऐसे ऐसे समाज को टिकट दिया गया है जो आज़ादी के बाद से कभी भी किसी राजनीतिक दल ने उनको टिकट नहीं दिया। ये भी आकलन करने की जरूरत है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी और अखिलेश जी कांग्रेस आएगी, ये लोग जो मिलजुल के जो अभी टिकट बंटवारा किए हैं उसका बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। और लोग इस बार जो है बैरिकेड तोड़ के, जैसा कि प्रत्याशी मुन्ना जी ने कहा है कि सारा जो है मेड़ मवार सब टूट जाएगा, तो इस बार जो आंधी उठी है बिहार में, जो लोग को दिख रहा है अंदर अंदर करंट बढ़ रहा है, और 40 की 40 सीट जीतेंगे हम। और ये जो चुनाव लोकसभा का है, ये 10 साल विकास की बात हुई है, 10 साल तो आप भी सत्ता में भागीदार थे। आप अपनी जिम्मेवारी कितना कहते हैं, आपकी क्या जिम्मेवारी थी, आपने कितनी जिम्मेवारी निभाई? 10 साल में तो आप भी सत्ता के पार्ट रहे। 10 साल में जो हमने बनाया, आपको दिया, नया NHP दिया, कैंसर हॉस्पिटल बना, पिको हॉस्पिटल बना, ये तो मेरे ही काज का बना। ऐसा नहीं है कि बड़ा काम नहीं रहा, जो भी काम है 1000 अच्छा काम हो गया तो अच्छा काम हो गया तो आप अपने पे ले लिए, नहीं हुआ तो सरकार पे लिए, कितना सही?
सत्ता जो हम सांसद हैं, भारत सरकार की जो भी योजना आएगी उसमें पूर्ण कराने का भी हमारी जिम्मेवारी है। जहाँ काम में गड़बड़ हो रहा है उस पर भी उठाने का जिम्मेवारी है। तो जहाँ अच्छा काम हो रहा है तो अच्छा तो कहेंगे ही ना। सवाल तो फिर आप पे भी इसलिए उठ रहा है ना कि आप अच्छा काम हो गया तो आप अपना तो ले ली क्रेडिट, अगर नहीं हुआ तो आपने सरकार पे ठेल दिया। सरकार चाहे किसी की रहे, चाहे आप पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे, अगर जनता के हित में कोई गलत हो रहा है तो उसमें तो सवाल उठाने का हमारा अधिकार है। अच्छा, एक सवाल है, ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, क्या आपके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारे मतदाता एकजुट हैं, सभी लोग बदलाव के मूड में हैं। लड़ने के लिए तो 28 प्रत्याशी लड़। और वैसे जो आदिल हसन राष्ट्रीय प्रवक्ता ने से आप भी भाजपाई का ही कर रहे, एक चोला पहने हुए भाजपाई करेंगे, आरोप लगाया कि पिछला बार जो मोबाइल से एक बार जब डिलीट होता है तो रीस्टोर नहीं होता, पिछली बार जब डिलीट हो गया। अभी हम कांग्रेस के महागठबंधन की प्रत्याशी हैं। अच्छा, मार्केट में पूरा बात चल रहा है, पूरा हर आदमी ये बात सवाल हम लोग से पूछता है कि 24, 20 और 25 वाला जो मामला है कि पहले 20 और फिर 25, वो ऐसा कोई मामला नहीं। जो हमारे जैसे अजय विजय का जुमला चल रहा है उसी तरह उसी जुमला मार्केट में चल रहा है। देखिए 1 मिनट इसमें भी हमको मौका दो। 2 बात अभी आपने पूछा, वो बात पूरा नहीं हुआ। अभी हमारे मित्र, हमारे सांसद अजय निषाद जी से आपने निषाद की बात की। देखिए निषाद जी को, निषाद और मल्लाह जाति को तो ऑलरेडी बीजेपी वालों, जो स्थिति हमारे समाज का है, जो हमारे साथ उन लोगों ने किया, हमारे साथ लगातार किया, इनके साथ भी पिछले विधानसभा चुनाव से अभी तक करते रहा और अंतिम में पिट्ठी में छुरा भोग के छोड़ देने का काम। मैं तो कहा कि अजय विजय की बात कर रहे हैं तो अजय विजय की प्रसंज्ञा करिएगा तो बहुत लंबा जाएगा। हम दोनों एक ही टेबल पर है और एक ही हाशिए पर है और एक ही जगह खड़े। जहाँ तक विकास की बात आपने की अभी एमपी साहब से, विकास की बात, एयरपोर्ट की बात, एम्स की बात तो की, तो अगर संतुष्ट रहते तो फिर इनकी क्यों हमारे साथ आते, उसी में क्यों नहीं रहते। आज हम लोगों ने भी गले लगाया है तो निषाद समाज को भी हम लोगों ने गले लगाया है और हम लोग दोनों एक दूसरे के पूरक। आप इसको ऐसे लीजिए ना, ऐसे लीजिए। बीना देवी कर रही है सर रघुवंश बाबू के वंशज। अरे भाई बीना देवी जी तो रघुवंश बाबू के आज वंशज कर रही है, पिछले चुनाव में महिषासुर कर रही थी। तो वो कुछ भी कर सकती है, उनका जवाब हम नहीं उसी बात कर सकते। पिछले चुनाव में 9 या 14 के चुनाव में, 14 के चुनाव में तो महिषासुर कह रही थी, 19 के चुनाव की वध करने हम लोग आए हैं देवी, तो वध कर चुकी है, उसके बाद अगर वंशज बन रही है तो उनका बड़प्पन है। आपका समाज रहेगा कि नहीं पीएम मोदी के कार्यक्रम? मेरा समाज नहीं रहेगा, मेरा समाज आज टर्न हो चुका है महागठबंधन की ओर। देश में नया एकदम स्वस्थ रहिए। पिछले एमएलसी चुनाव में भी भूमिहार समाज को आरजेडी ने उतारा। हम देखिए पीछे की बात नहीं करते हैं, पीछे ये साथ समाज नहीं दिया था समाज, पीछे की बात हम नहीं करते हैं। अभी हम A to Z की बात करते हैं, माई बाप की बात करते हैं, आरी डरे टूटने की बात करते हैं। मैं इस चुनाव की बात करता हूँ, इतिहास में ये कायम रहेगा 2024 का लोकसभा चुनाव। और देखते जाइए, हवा हम ही लोग थे, हवा इधर आ गया, उधर हवाई हो गया। अब यहाँ से शुरू होता है देश की राजनीति। देखिएगा पूरे देश में सामने विधानसभा में ये राजनीति अगले 200 साल तक चलेगी, अगर इसमें कोई भगवान न करे कोई दूसरा इंटरफेरेंस हुआ या कुछ। इसलिए आप इस बात के लिए स्वस्थ रहिए। हवाई जहाज उड़ेगा, हवाई जहाज उड़ेगा, हवाई जहाज उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? कहाँ से?